Hey everyone, this is Nikhil Gupta here and I hope you all are doing well. So इस वीडियो के अंदर हम मेजरली कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे होंगे, जिनके अंदर से पहला टॉपिक ये है कि काफी सारे बच्चों को अभी डर लग रहा है कि यार मेरा पहला दिन है और पहली ही शिफ्ट के अंदर पेपर है, तो पेपर कैसा आएगा कोई मेरे को कुछ नहीं पता और बहुत ज्यादा टेंशन हो रखी है उस बच्चे के दिमाग में। सेकंड थिंग हम बात कर रहे होंगे जिसका आ रहा है लास्ट शिफ्ट में पेपर, तो वो तो एकदम मस्त चिल होके बैठा होगा कि भाई मेरे को सारे पेपर पता चल जाएंगे और मेरे को अच्छे से पूरा पैटर्न समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला है पेपर के अंदर। सो उस बारे में भी बात कर रहे होंगे। और जो थर्ड थिंग है वो हम बात कर रहे होंगे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। सो मैं इन तीन चीजों को लेके आज इसलिए क्यों आया हूं, ताकि तुम्हारे दिमाग में जो मिथ्स बन चुकी है, तुम्हारे दिमाग के अंदर जो कंफ्यूजन चल रही है, उस सबको क्लियर करा जा सके और सब चीजें आराम से तुम लोग समझ सको। तो सबसे पहले यार लेते हैं इस चीज को कि जिस बच्चे का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट पेपर है या फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट पेपर है, तो उसके माइंड के अंदर फिलहाल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि यार पेपर का कुछ पैटर्न नहीं पता, पेपर कैसा आने वाला है, क्या होने वाला है मेरे साथ। उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो रखी होगी इसी चीज को लेके। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने के लिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि तुम अकेले नहीं हो जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारी शिफ्ट में जितने भी बच्चे आएंगे, तुम्हारे साथ जितने भी बच्चे जा रहे हैं, सबके साथ ही ये प्रॉब्लम है। और तुम्हारा जो कंपटीशन है वो इंडिविजुअली तुम्हारी अपनी शिफ्ट के अंदर है। तुम्हें बाकी शिफ्ट से पंगे लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा इंडिविजुअल अपनी शिफ्ट के अंदर ही परसेंटाइल निकाल के तुम लोगों को दी जाएगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। जो भी है तुम्हारे साथ अकेले के साथ नहीं हो रहा है, तुम्हारी शिफ्ट में जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ हो रहा है। और अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि जो फर्दर डेज वाले जो बच्चे हैं जिनका पेपर फर्दर डेज के अंदर है, उन लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये होने वाला है, तो एक चीज समझो, उधर भी सिर्फ इंडिविजुअल एक बच्चे को नहीं पता चलेगा, बाकी सबको पता चलेगा। तो ओवरऑल जो कंपटीशन है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि उस शिफ्ट के अंदर जो पेपर आने वाला है वो हर एक बच्चा अटेम्प्ट करने वाला है और उस शिफ्ट के हर एक बच्चे को प्रीवियस पेपर मिल चुका है। तो हर एक के दिमाग में पेपर का पूरा पैटर्न है। तो इसके अंदर ना कोई एडवांटेज है किसी के लिए, ना किसी के लिए कोई डिसएडवांटेज है कि मेरी शिफ्ट के अकॉर्डिंग मेरे को परेशानी आ जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। सेकंड थिंग ये है कि जो लास्ट शिफ्ट में है जिसका पेपर या जिसका फर्दर शिफ्ट्स के अंदर है, वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होगा इस समय ये सोच के कि भाई पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस टाइप का पेपर आ रहा है। तो देखो प्लीज दूसरे के पेपर से अपने पेपर को जज मत करना। हर किसी का पेपर जो है वो इंडिविजुअल है और हर किसी के पेपर का लेवल जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ओवरऑल जो तुम्हारे मार्क्स होंगे वो तुम्हारे पेपर की डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग और बच्चों ने जैसा परफॉर्म किया है तुम्हारी रिस्पेक्टिव शिफ्ट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को दिए जा रहे होंगे। तुम्हारी परसेंटाइल जो है वो सिर्फ इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि तुमने अपनी रिस्पेक्टिव शिफ्ट के अंदर कितना अच्छे से परफॉर्म किया है। सो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लो 100 बच्चे गए थे एक पेपर देने, उसमें से 50 को कुछ भी नहीं आता था, वो कुछ भी नहीं करके आए। तो ओवरऑल हर एक बच्चा, इवन अगर वो एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आया, तो उसकी परसेंटाइल उस शिफ्ट के अंदर 50 हो जाएगी। वहीं अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लूं जहां पे 100 बच्चे गए थे पेपर देने, बट उस 100 में से हर एक बंदे ने बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छे नंबर लेके आया है हर एक बच्चा, तो फिर वहां पे जो परसेंटाइल है वो बच्चों की लो चली जाएगी। वो सीधी बात है। यानी तुम्हारा जो कंपटीशन है वो तुम्हारी रिस्पेक्टिव शिफ्ट के अंदर है। और ये जो अप्स एंड डाउन है कि यार इधर बच्चों ने परफॉर्म नहीं किया और इधर बच्चे परफॉर्म कर गए, तो इनकी परसेंटाइल तो गिर गई, लेकिन इन्हें नहीं भी आता था फिर भी परसेंटाइल ऊपर चली गई। तो इस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए जो प्रोसेस एनटीए यूज करता है उसी को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। वो क्या करेगा, इधर के स्टैटिस्टिक देखेगा, इधर के स्टैटिस्टिक देखेगा और दोनों को कंबाइन करके कोई नई तीसरी परसेंटाइल निकाल के दोनों के लिए दे देगा। तो यही था प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो तुम्हें इस चीज से डरने का भी कोई मतलब नहीं बनता। ओवरऑल बस ये समझो कि जो तुम्हारा पेपर है उसके अंदर तुम्हें बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करनी है, अपनी जो परसेंटाइल है अपनी रिस्पेक्टिव शिफ्ट के अंदर इंक्रीज करने की कोशिश करनी है। इस चीज को समझो कि अगर तुम्हें पेपर इजी लग रहा है तो बाकियों को भी इजी लग रहा होगा। उस शिफ्ट के अंदर तुम्हारे जैसे हजारों बच्चे होंगे जिन्हें पेपर इजी लग रहा होगा, और अगर तुम्हें हार्ड लग रहा है तो तुम्हारे जैसे हजारों और होंगे जिन्हें पेपर हार्ड लग रहा होगा। तो ये सब मत सोचना कि यार मेरा पेपर हार्ड आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, कैसा आएगा, फलाना आएगा, ढिमकाना आएगा। पहली शिफ्ट है, लास्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, पहला डे है, पेपर का पैटर्न नहीं पता है, पेपर का पैटर्न पता है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इन सब चीजों से अभी तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। पेपर जब देके आ जाओगे तो सोच लेना कि एडवांटेज हुआ या नहीं हुआ, वो सब चीजें अभी मत सोचो। तो आई होप कि तुम्हारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक को लेकर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑलमोस्ट 63% जो लोग हैं वो बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा गलत बात है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।